वो यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे, बहुत बुरी मतलब खतरे में है। डॉक्टर ने ये कहा है कि उसको खतरा है ना। और ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपये का मामला है, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी के छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी इसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुंदस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफ़ी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था, और धमकियाँ वगैरह दी काफ़ी, और मुकदमे वगैरह भी लगाए। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर जो उसको पकड़ लेंगे, तो जब पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया, है ना, कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं। तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को क्यों उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहाँ से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ से सब कुछ ले लिया। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। तो इसी तरीके से पैसे का भी बैग था, और ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपये की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश में कितनी बढ़िया कर सकता है ना, तो आदमी खुद किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने जब वो जेल चला गया तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि आप अपना हमारा किसी का नाम ना है, इसको मांग दिया। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ पे जेल में भेजा उसको, दी जेलर को, कि ऋषि त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये इनको उनकी भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं जाते। जब वहाँ फ़ोन गया कि आपने ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, और हम यहाँ पे संतुष्ट हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसको वहाँ भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी थी कि किसी को खत्म करनी है ना। तो उसने वहाँ पे शोर शराबा किया, जिसके वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह सब होगी। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा इनके साथ जब तक हथियार बंद आदमी नहीं आए। तो फिर वो आए, उसके बाद उनको वो लेके रुड़की में जाने के से पहले ही उन्होंने इतनी बढ़िया होशियारी की रखा था, क्योंकि वो धमकी देते थे कि तुम जो ऋषि जाएगी, तुम अपने घर बैठे रहो, तुम पैरवी पे आओगी तो हम तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे, तुम्हें भी बदमाश करवा देंगे, घोषित करवा देंगे, तेरे बच्चों को भी करवा देंगे, या फिर तुझे भी जान से मरवा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख पाओगे। लेकिन वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया। वो जाती रही, उसको पता भी नहीं था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया इलेक्शन में, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि उस पर वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ के नाम पे, विनय त्यागी और ऋषि त्यागी के नाम पे, वहाँ पे लक्सर में एक फर्जी मुकदमा धोखाधड़ी का डाल दिया गया। और अभी 3-4 दिन पहले भी पुरताजी में, मतलब इस घटना से 1-2 दिन पहले पुरताजी में सेम बिल्कुल वैसा ही एक और फर्जी मुकदमा डाला गया, जिसका हमें पता भी नहीं चला। वो FIR भी लग चुकी है उसमें, है ना। तो ये जानबूझ के हो रहा है, पूरे ऊपर के स्तर से हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि FIR भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं? तो इन्वॉल्व क्या, मैं नाम तो ले रही हूँ आपके सामने। ये सुभाष त्यागी ठेकेदार को खुद बता रहा है, उसने खुद बताया, गोली लगने के बाद भी बताया, है ना। हम ये चाह रहे हैं कि अब ये जो भी कुछ उसने इलाज में देरी करी है, रास्ते में पब्लिक ने सब कुछ देखा है वीडियो में, उसके घर जाके धमकी दी गई है, उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो जब वो दूरी पे चले गए, तब वो जानबूझ के पुल पे से लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई। और वो बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं है। वो साफ कह रहा है कि मैं, उसने बताया ये बात अपने बच्चे को कि इसने कहा कि मुझे कहा कि वो फ़ोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, है ना। और मैं उनको कह रहा था कि मुझे इस तरह से मत करो, मुझे जाने दो, है ना। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़के आ गए और उन्होंने गोली मारी है उसको, है। और उसके बाद वो 2 घंटे के रास्ते को उन्होंने कम से कम 5, 6, 7 घंटे लगा दिए और जानबूझ के घूम के उसको लेके आए। और सब सारे परिवार को आज भी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं ना,
उनको सबको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे भी पूछा जा रहा है, उनसे अलग से पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है ना। और लोगों से भी पूछा जा रहा है ये कौन है, कौन से गाँव का है। उनके परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि सबको छोड़ेंगे नहीं, सब पे मुकदमे कर देंगे। और इसकी लड़की की सुरक्षा भी हमने मांगी है इसीलिए क्योंकि इसको कह रहे हैं कि ये बोल रही है, मीडिया में आ रही है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे और ना उसके बच्चों को छोड़ेंगे दूसरों को। अभी तो पत्नी को फरार बताया है, वो अपने पति को देखने नहीं आ सकती, यही वो चाहते थे। अब वो चाह रहे हैं कि ये यहाँ आए और अरेस्ट करके उसे जेल में डाल दें, मतलब पूरे परिवार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, नौकरी करने वाले हैं, किसी की कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है। इसलिए अगर वो ये सोचता है कि वो ऐसा कर सकता है तो उसे हम बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। सड़क पे आ जाएंगे और सुनेगी, सब क्यों नहीं सुनेगी, बीजेपी सरकार सुनेगी। योगी सुनता है कि नहीं सुनता है, ऐसी धामी जी को भी सुनना पड़ेगा, है ना। असली गैंगस्टर वो अपने घर बैठा हुआ है। उसने 2005 में अपनी बीवी को जला के मारा और जेल में गया, उसे कोई बदमाश नहीं कह रहा है। जिसके पास इतना माल है वो बदमाश नहीं है 750 करोड़ रुपए वाला। एक आम आदमी है जो एक अपने घर बना के बैठा हुआ है, वो भी अपने बाप के किराए के मकान में रह रहा है। जो एक मकान है उसके बाप का नाम का मकान है, वो भी एक पैसे का पता है उसमें कहाँ से पैसा आया है। उस आदमी को, किराए के मकान वाले आदमी को जो यहाँ देहरादून में आके बैठा है, उसे कुख्यात बदमाश बताया जा रहा है। शर्मनाक है ये बहुत बड़ी साजिश है और मेरे भाई को बदनाम करने के लिए, मारने के लिए करी है। लेकिन सिर्फ अब यहाँ पे इस स्थिति में ला दिया गया है कि उसकी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है, मतलब उसका बचना नामुमकिन लगता है।